नमस्कार, लोकल एजेंडे में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एलएनआई लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और स्कूल मर्जिंग की अगर हम बात करें, जो भाजपा सरकार है, योगी सरकार जो है वो स्कूल मर्जिंग पर फोकस कर रही है, स्कूल की पेयरिंग करेगी। और विपक्ष का कहना है कि ऐसा कर विद्यालयों की जो संख्या है वो 27,000 से ज्यादा घट जाएगी और जो स्टूडेंट है और जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे अशिक्षित ही रह जाएंगे। तो इसी पर बात करने के हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है। लखनऊ की जनता से हम बात करेंगे। जिस तरह से योगी सरकार जो है स्कूल मर्जिंग की बात कर रही है, कह रही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, हम स्कूल मर्ज कर देंगे। इससे क्या आप देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे देखिए, जहां तक मर्जन का सवाल है, हैं? जहां तक सरकारी व्यवस्था का सवाल है, जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, सवाल इसलिए अब इसको साधारण मानक पर आप समझने का प्रयास करिए कि जो सरकार अपने पूरे 7 साल के कालखंड में एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनवा सकी, अगर वो सरकार अगर मर्जन की बात करती है, एडजस्टमेंट की बात करती है, शिक्षा सुधार की बात करती है, बच्चों के भविष्य की बात करती है, देश का संविधान की बात करती है, तो मुझे लगता है कि समाज और इस प्रणाली को ये सरकार स्वयं गाली दे रही है। कारण ये है कि जिस विधा को मैं आगे न बढ़ा सकूं, उस विधा से खेलने का मुझे किसने अधिकार दे दिया है? भाई आप ठीक है, नया कोई कार्य न करो, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारों ने तुम्हें विरासत में हैंडओवर जो चीज किया है, आप उसका रक्षा तो कर सकते हो, तो आप उसको रक्षा करो, उसको मर्जन मत करो, उसके साथ उसके परंपरा से मत खेलो, क्योंकि शिक्षा देश की प्रथम नींव का नाम है। जिस देश का शिक्षा अगर कमजोर हो गई, वो देश कैसा होगा? वो देश जंगल के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज जो हम सवाल करते हैं, हमने अपने नजरों से देखा है कि एक गांव में अगर पत्र, एक रजिस्ट्री आ जाती थी, एक पोस्ट कार्ड आ जाता था, तो पूरे गांव में एक आधे लोग ऐसे थे जो चिट्ठी बांटते थे। तो हम सरकार से आगाह करते हैं कि भारत को आप वहां न पहुंचाओ। भारत अगर इसी तरह का अगर व्यवस्था योजना बनाया होता, काश अगर नेहरू जी भी आप ही के पैटर्न पर काम किए होते, तो किस चीज का मर्जन करते? 60 में इसरो का निर्माण होता है, आप 19-20 में आप शौचालय का निर्माण करते हैं। अगर यही नेहरू जी काम किए होते उस वक्त शौचालय का, तो चंद्रयान पर क्या शौचालय के छत से परीक्षण करते? चंद्रयान कहां से पर पहुंचते? तो कहने का मेरा मतलब कि ये सरकार किसी भी नियम का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी व्यवस्था का, शिक्षा के भविष्य का, शिक्षा का वर्तमान का, शिक्षा का अतीत का, ये मूल्यांकन नहीं कर रही है। ये शिक्षा की भावनाओं से खेल रही है और समाज का यही दुर्भाग्य है कि ये शिक्षा के भावनाओं से खेल रही है, हमारे बच्चों के भविष्य से खेल रही है, हमारे व्यवस्था से खेल रही है, हमारे संविधान से खेल रही है। तो मैं सरकार को पुनः पुनः आपके चैनल पर निवेदन करता हूं और आगाह भी करता हूं कि देश के भविष्य के साथ खेलना सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। कृपया जो आप विधा को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उसको मुकम्मल कायम रखना आपके संविधान के वचनबद्धता का अविभाज्य अंग है। हम समझते हैं कि जिसका आपने गीता पर हाथ रख करके कसम खाई है, तो कम से कम उस विधा को बचा लो। ये सरकार से मेरा आग्रह है। ये बच्चों के भविष्य को लेकर के मेरी संवेदना है, मेरी पीड़ा है, मेरी करा है, मेरी वेदना है। तो हम सरकार से जरूर आगाह करेंगे कि आप मर्जन की बात मत करो, आप वही रोके रहो, आप न आगे बढ़ा सको, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ काश तुम मत खेलो। यही भारत की व्यवस्था है, यही परंपरा है, यही संविधान है, संविधान का यही दृष्टिकोण है और यही इसका मार्गदर्शन है। इसको अछूड़ रखो, इसलिए कि आजादी बनाने में, संविधान बनाने में करोड़ों लोगों का घर डायनामाइट से उड़ाया गया।
लाखों लोगों को फांसी पर चूमना पड़ा है, हजारों हजार लोगों को गोली मारी गई है, तो कम से कम मेरी शहादत को बचा लो। सरकार से यही मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप जिस परंपरा को आगे न बढ़ा सको उसके भविष्य से मत खेलो। जय हिंद। हमारे साथ और भी लखनऊ की जनता है, उनसे भी जा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार जो है वो मर्जिंग का काम कर रही है, स्कूल को मर्ज कर रही है, तो क्या लगता है ये सरकार ने खुद मान लिया है कि हमारी व्यवस्था में कमी है, तभी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए, सच्चाई कहना, हमको सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी खुली हैं सब प्राइवेट है। यहाँ भी आप देखी होंगी कि शकुंतला यूनिवर्सिटी खुली है और वो प्राइवेट है। हमारे देश में प्राइवेट की भावना को देखते हुए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये केवल प्राइवेट सिस्टम करना चाहते हैं। प्राइवेट बच्चे पढ़ें और प्राइवेट से ही कल्याण होगा। और प्राइवेट से सन 47 का भारत मत बनाओ मोदी जी, योगी जी। सन 47 का भारत बनाएं, 47 के पहले का भारत बनाएंगे तो ये देश बचाने में आप अक्षम नहीं है और देश को आप बचा नहीं सकते। रही बात शिक्षा की, तो मैं तो चाहूँगा कि शिक्षा हर 1 किलोमीटर में 4-4 विद्यालय रहें, तभी शिक्षा का सदुपयोग हो जाएगा। और नहीं तो नहीं। जैसे देखिए अभी हर जिलों में 100-100 बेड के हॉस्पिटल है। शिक्षा का इतना अभाव है कि वहाँ डॉक्टर तक नहीं है क्या? वहाँ झाला, हर कमरे में झाला दिखाई दे रहा है। 100 बेड के हॉस्पिटल जाकर के आप चेक करिए। लखनऊ में भी 100 बेड के हॉस्पिटल बने होंगे ब्लॉकों के पास, वहाँ देखिए क्या दशा है। ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसी चीजें यदि रहेंगी तो हम 47 के पहले के भारत में न जाओ योगी जी। 47 के नहीं, वर्तमान भारत में आइए। जब आप वर्तमान भारत की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो नए भारत का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है, ये भविष्य बनाएंगे। अच्छा, बताइए यहाँ भी निजीकरण कर देगी क्या? स्कूलों का भी निजीकरण करने वाली है सरकार? आप हमसे पूछ रही हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि किरोना काल में, मैं नहीं, किरोना काल में, हाँ, किरोना काल में जितने प्राइवेट विद्यालय थे सबके अग्रज नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्राइवेट स्कूलों के जो फीस ली गई है, फीस वापस कर दे। फीस मैनेजर वापस नहीं किया। ये क्या कभी पूछा है मोदी जी ने? या ये प्राइवेट निजीकरण तो है ही है। निजीकरण से बड़ा क्या हो सकता है इस देश में? अभी कल बेटा, जिस जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन में कितने लाखों लड़कों ने अपनी जवानी कुर्बानी कर दी, हम जैसे लोग 1 से 2 से 3 नहीं हो पाए। ऐसे लोगों को कल जयप्रकाश माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किए थे। नतीजा निकला कि जितने सेनानी थे 80% भाजपाई थे, खाली मैं अकेला था। जब खड़ा हुआ कि आप लोग कम से कम सर में आनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का नाम तो लीजिए, तब केवल योगी जी ने जयप्रकाश नारायण का नाम लिया और 20,000 लोग भुना रहे हैं, किसी ने जयप्रकाश जी का नाम नहीं लिया। मतलब योगी सरकार सिर्फ अपना ही एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है। बिल्कुल, ये जो ये कहें वही ठीक है, वही ठीक है। और जो और कोई कहे तो किसी पर रासू। देखिए आपको आज बता रहा हूँ, एक जमाना था इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी में हम लोग बोल नहीं पाते थे। और हाँ, इस इमरजेंसी आज वर्तमान इमरजेंसी है, ऐसी इमरजेंसी में हम बोल पा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। अघोषित इमरजेंसी, हाँ, अघोषित इमरजेंसी है। इस अघोषित इमरजेंसी को बताना है तो पहले ब्राह्मणों ने एक इतिहास रचा था। वो सत्यनारायण के कथा में स्वाहा शब्द आता था, तो स्वाहा कर दो ऐसे लोगों का कि हमारे यहाँ से ऐसे लोगों का 27 में या पटना में जो अभी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, ऐसे लोगों का ऐसा स्वाहा करो कि ये फिर आने वाले नहीं है। जय हिंद, जय समाज।
जो भाजपा सरकार है, योगी सरकार है, स्कूलों को मर्ज कर रही है, तो क्या लगता है ये शिक्षा को भी स्वाहा कर देगी क्या? देखिए, इनकी मंशा जो उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की है, तो करीब करीब 15-17 हजार स्कूल जो मर्ज कर दिया है। इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इससे इनकी हुकूमत चल रही है। और इन्होंने मजबूत पॉइंट पकड़ लिया है। जब तक इस प्रदेश की आवाम इन चीजों से हट के नहीं जाएगी कि धर्म के नाम पे वोट देना बंद करे, जात के नाम पे वोट देना बंद करे, जो प्रदेश का विकास, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई पे काम करे, उसके साथ होना चाहिए। लेकिन इन्होंने खास करके 2017 के बाद से 2014 आने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क 2014 के बाद आजाद हुआ, तो इस वजह से कहना ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, न बिजली पर कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके पूरी सियासत कर रहे, उसी बल पे मुख्यमंत्री हैं। और अब देश की और प्रदेश की आवाम ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कि तमाम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बेचारे बैठे रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी है, इन्होंने तो अभी दिल्ली चुनाव में कहा था कि मैं 2500 रुपए पेंशन महिलाओं को दूंगा। दवाई की बात कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आप खड़ी हैं, सामने पीछे सिविल हॉस्पिटल है, इधर बलरामपुर है, इसके अलावा यहाँ है। अगर डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर नहीं है। ये हाल है इस प्रदेश का, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत में 1 रुपए का पर्चा बनकर सारा ट्रीटमेंट होता था, वहाँ पर 100 रुपए पर्चा बन रहा। और अगर दवाई है, मैंने कहा ना, तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये प्रदेश की हुकूमत का डेवलपमेंट है, क्योंकि इनको सिर्फ जिन पे ये काम कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं, और धर्म से किसी इंसान का पेट नहीं भरने वाला है। धर्म एक आस्था का विषय तो हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास रोजगार रहेगा, शिक्षा रहेगी, तालीम रहेगी, तो हमें धर्म भी दिखाई देगा। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी और ये रहा माला। समझ रहे हैं? तो भूखे प्यासे मजलूमों की आवाज को सुनना चाहिए। योगी जी को ये चाहिए कि आप 2017 से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और एक आप संत महंत से ज्यादा विद्वान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। वो तो हर गरीब अमीर मजलूम की आवाज को सुनता है, संत महंत। विपक्ष कह रहा है योगी जी जो है वो सिर्फ दिवाले में विश्वास करते हैं, विद्यालय में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल सच बात है। अगर विपक्ष कह रहा है तो कुछ सोच के कह रहा होगा। भाई, अगर विपक्ष के लोग, एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरीके की बात कह रहा है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा। इस वजह से कहना है कि प्रदेश की योगी हुकूमत को शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें फ्री कर रहे हैं। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। अगर योगी जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप कर दिए शिक्षा फ्री। आज गरीब आदमी किसी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकता है, क्योंकि ये शिक्षा को जिस तरीके से व्यवसायीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं, इससे प्रदेश का नुकसान है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको आप फ्री करिए ना। आप 5 किलो राशन फ्री मत दीजिए। राशन तो अपने आप से, जब हम एजुकेटेड हो जाएंगे, तालीम हमारे पास हो जाएगी, तो हम कहीं ना कहीं कमा लेंगे। लेकिन जब हम शिक्षित नहीं हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम तो आपके ऊपर आश्रित हैं। इस वजह से कहना है कि यूपी की हुकूमत को ये चाहिए कि प्रदेश की आवाम, आप सबसे पहले एक मुख्यमंत्री हैं, धर्म गुरु तो आप बाद में है, क्योंकि आपने संवैधानिक पद पर की शपथ ली है कि मैं प्रदेश का 25-23 करोड़ प्रदेशवासियों का मुख्यमंत्री हूं। लेकिन आप जब कहते हैं कि मैं होली तो मनाता हूं, ईद नहीं मनाता हूं, मैं मानता हूं आप पक्के सनातनी हैं, आपको सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूं, आप हैं पक्के सनातनी। आप एक बहुत बड़े उसके देश के महंत हैं, लेकिन संत और महंत की ऐसी भाषा होगी? संत महंत तो इतना हृदय का होता है कि वो अपनों को छोड़ करके दूसरों को देता है।
तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार। आप किसान की बात नहीं करेंगे, आप तो कह रहे थे किसान की हम MSP दूनी करेंगे। आज किसान के लिए आपके उत्तर प्रदेश के अंदर खाद नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, सिंचाई नहीं है, बिजली ट्यूबवेल के लिए आप कह रहे थे कुछ नहीं। आप तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हो, मस्जिद मंदिर की बात करते हो, मदरसे तोड़ना, मस्जिदें तोड़ना, इससे प्रदेश का विकास थोड़ी होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में चलिए, जहां से जब शिक्षित होंगे तो अपने आप रोजगार मिल जाएगा। इस वजह से कहना है उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से कि आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपके लिए प्रदेश के 23 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। आप सबके लिए काम करिए। आप वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मत देखिए। प्रदेश की आवाम सारी आपकी है और सारी आवाम के आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बदले की भावना से काम करते हैं, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? ना देखिए मैम, सीधी सी बात है, ना ये पढ़ाने के लिए राजी हैं, ये ना रोजगार देने के लिए राजी है। ये तो कई सरकारी स्कूलों को, जो कि हजारों की संख्या में है, उनको ये बंद करने का प्लान कर चुके हैं। ये आज का विषय नहीं है, ये जब से योगी सरकार बैठी है, इसकी योजना इसी तरीके से धीरे धीरे कई सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और आगे भी इस तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। जब शिक्षा नहीं देंगे तो रोजगार कहाँ से देंगे? तो ये तो एक पिटी हुई सरकार है, एक जुमलों की सरकार है। तो इस पे तो यही कहना है, 27 में जाना है, जरा देर लगेगी योगी, 27 में सत्ता से जाना है, जरा देर लगेगी। जनता ने बना लिया है मन, जनता ने बना लिया है मन, सत्ता से निकाला है। 27 में 27 में तुमको सत्ता से निकालना है, जरा देर लगेगी। इन लोगों को अब इसी गाने के माध्यम से मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता को, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 पे लाके लोकसभा की सीटों पर पटका है, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को भारी मतों से हराकर, भारी सीटों से हराकर इनको भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए देश की जनता को। तभी आपको शिक्षा मिलेगी, और जब शिक्षा मिलेगी तभी आपको रोजगार मिलेगा, अन्यथा आप ऐसे ही परेशान हैरान रहोगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से योगी सरकार जो है स्कूल की मर्जिंग की बात कर रही, पेयरिंग की बात कर रही है, और मर्जिंग पेयरिंग करने से 27,000 जो हम कह सकते हैं सरकारी स्कूल हैं वो घट जाएंगे। और अभी अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल की जिस तरह से व्यवस्था है, एक साल में 8 लाख बच्चों ने सरकारी शिक्षा को त्याग दिया। देखिए मैडम, जब स्कूल और बिल्डिंग बनाने से कोई काम नहीं होगा जब तक उस पर काम नहीं किया जाएगा। स्थिति यह थी कि हम जिस गांव से आते हैं, गोसाईगंज ब्लॉक का है, हमारे गांव के इर्द गिर्द में सिर्फ एक विद्यालय था और उसमें करीब करीब 300-400 बच्चे पढ़ते थे। तब जा करके आज हमारे हर ग्राम सभा के हर कस्बे में जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें सब में विद्यालय को खोल दिया गया बहन जी की सरकार में, जिसमें कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते नहीं, बच्चे उसमें 12-13 जाते हैं और अध्यापक 5 हैं। 12-13 बच्चों के ऊपर 30 बच्चों के ऊपर 5 अध्यापक और 5 अध्यापकों का वेतन 3.5 लाख रुपया, और पढ़ाना उनको भी, और वो भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे विद्यालय खोलने से क्या फायदा? स्वीकार करते हैं कि मर्जिंग जो हो रही है सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। इनको मर्जिंग करके और शिक्षा का सुधार करना चाहिए, उनकी गुणवत्ता को और अच्छा करना चाहिए, जिससे कि लोग शिक्षित हों, और अध्यापकों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहता, वेतन तो पूरा लेना चाहता है। और उसके बाद ये गुणवत्ता अगर अच्छी होती तो ये मर्जिंग की बात ही ना अच्छी है मैडम। बता दो, मर्जिंग इसीलिए हो रही कि हमारे गांव में 5 वो हैं, जब गांव लगते हैं और 5 गांव में 5 स्कूल हैं, और ऐसे एक स्कूल था हमारे गांव में ग्राम सभा में,
तो उसमें 5 अध्यापक थे, अब वो पढ़ाते थे, हम लोग उसके पढ़े। अब उन 5 स्कूलों में अब हर गांव सभा से कम से कम 30-35 बच्चे 30-35 बच्चे एक स्कूल में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, और खर्चा ज्यादा। इसलिए सरकार को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा को और थोड़ा उस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा और शिक्षा को सही करना पड़ेगा। शिक्षा सही होगी, वो सही कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, देश की विपक्ष तो कह रहा है जो सरकार है वो सिर्फ मंत्रालय पर ध्यान देती है, मंत्रालय की संख्या बढ़ रही है, शिवालय की संख्या बढ़ रही है, विद्यालय की घटा रहे हैं। तो क्या सरकार अब बच्चों को पढ़ाएगी नहीं? जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा? नहीं, पढ़ाई विद्यालय खोलने से मैडम नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छा। उनको सही दिशा देने के, सही उनको उचित ढंग से चलाने पे होगा। वहाँ पे सही लोगों को रखने, सही अध्यापक रखने से, उनके ऊपर अनुशासन करने से तब होगा, बच्चे पढ़ लेंगे। आज क्या बच्चे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नहीं जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और वहाँ पढ़ते, चूंकि वहाँ शिक्षा अच्छी है, वहाँ 10-10 हजार रुपये अध्यापक पढ़ाते हैं और वहाँ जाते अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, सरकार सही कर रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा अच्छी है इसलिए 5 किलोमीटर दूर बच्चे जाते हैं। जब अगर सरकारी स्कूल की गुणवत्ता अच्छी होती तो प्राइवेट में बच्चे क्यों जाते और मर्जिंग की नौबत क्यों आती? बिल्कुल बिल्कुल आपका तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि गुणवत्ता में कमी है। बिल्कुल बहुत तो कमी है। मैं कह तो रहा हूँ कि जो सरकारी अध्यापक को पढ़ाना नहीं चाहता, गलती किसकी है? ये अध्यापक की भी गलती है और वहाँ के अभिभावक की भी गलती है। मतलब सरकार की गलती नहीं है, सरकार की तो वही, लेकिन सरकार हर विद्यालय में तो नहीं पहुँच सकती। प्रशासन की हाँ, गलती है। प्रशासन की गलती है और जो अधिकारी हैं उनकी गलती है। अब आप 96,000 ग्राम सभाएं हैं, 96,000 उसमें नहीं पहुँच पाएगी। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना होगा और हमको भी ध्यान देना होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जिस तरह से ये मर्जिंग की बात चली, विपक्ष कह रहा है कि मंत्रालय पर ज्यादा फोकस है भाजपा सरकार का, विद्यालय पर नहीं। क्या मंत्रालय ज्यादा जरूरी है? मैं आपको बता दूं, जो ये विद्यालय बंद हो रहे, तो आपको जानकारी, मैं आपको अधूरी लोगों ने जानकारी दी। जितने बेसिक विद्यालय हैं आपको मैडम जानकारी कर लीजिए, ज्यादा करके पुराने लोगों ने ये दान में दी हुई जमीन है। जहाँ पर विद्यालय बने हुए हैं ये लोगों की दान दी हुई जमीन है, ये सरकार की जमीन नहीं है, ये दान दी हुई जमीन है। जैसे पहले लोगों के पास जमीनें ज्यादा थी तो कहते थे कि भाई इसमें जो है गरीब बच्चे के स्कूल पढ़ेंगे, एक एग्रीमेंट होता था कि इसमें विद्यालय ही रहेगा। और अगर ये ऐसा किया तो इसमें सबसे बड़ा सरकार का नुकसान होगा कि अगर जो एग्रीमेंट होता है कि हमने अपनी जमीन दी और ये विद्यालय रहेगा, विद्यालय के अलावा उसमें कुछ और करेंगे, तो जिन्होंने जमीन दी थी उनके दादा परदादा दिए थे, आज उस जमीन की अरबों खरबों कीमत है, तो फिर ये जमीन जिनकी थी वो लोग कोर्ट के माध्यम से वापस लेंगे। क्या लगता है ये सरकार का ही नुकसान है? सरकार अपना नुकसान कर रही है? बिल्कुल 100% सरकार स्वीकार कर रहे? नहीं, स्वीकार नहीं कर रहे। ये सब विद्यालय नहीं, कुछ विद्यालय हैं, जैसे एक नरई में विद्यालय है, वो बंगालियों का दान दिया हुआ है जमीन। नरई में विद्यालय बेसिक विद्यालय है, वो जमीन बंगालियों की दी हुई जमीन है, उसमें एग्रीमेंट हुआ था। मगर अगर कोई चीज दिया गया है तो उसका अमली जामा पहनाना चाहिए ना। देखिए विद्यालय क्यों न चल रहे, क्योंकि वहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये शुरू से जब से आप मान रहे हैं कि सरकार जो है सरकार की गलती नहीं है? सरकार की गलती नहीं, जो प्रशासन है। आप चपरासी वहाँ है नहीं, सुन लीजिए मैडम, चपरासी है नहीं, सफाई कर्मचारी है नहीं, है मेज कुर्सी है नहीं कायदे की, पढ़ाने वाले है। अगर उसमें सुविधाएं अच्छी हो जाए तो ये ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से ज्यादा सरकारी में जो है विद्यालय की अच्छी पढ़ाई है। क्योंकि मैडम मैं 60 साल का होने जा रहा, मैं जब पढ़ाता था तो सरकारों की अच्छी व्यवस्थाएं थी, अच्छी पढ़ाई थी। और उस जमाने में मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी व्यवस्था नहीं है। सुनिए, आप अभी बताइएगा। नहीं, उस समय आपको मेरी बात तो पूरी होने दी। उस जमाने में दूध बंटता था, ब्रेड बंटती थी, मक्खन बंटता था, पंजीरी बंटती थी, खाना बंटता था। अब क्या है, अब पहले वहाँ ये था कि हर विद्यालय में खाना बनाने वाला था, सफाई वाला था, चपरासी था। जो अगर बच्चे नहीं आते थे तो चपरासी घर घर जाके पकड़ के लाता था, है। और ड्रेस बढ़िया होती थी और वही ड्रेस धुलती थी।
ये विद्यालय का एक धोबी होता था जो साफ करने वाला, उनकी ड्रेस वहीं धोई जाती थी और प्रेस करके उन बच्चों को पहनाई जाती। आज भाई लाख आप पैसा दे रहे, पैसा ना दीजिए, तो सुविधाएं सही कर दीजिए। विद्यालय में एक चपरासी पोस्टेड कर दिए, एक सफाई कर्मचारी कर दिए, एक बच्चों की देख रेख के लिए जो ड्रेस धोना है या वो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मगर कह ये रहे हैं इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, तो इसमें किसकी जो गलती है? प्रशासन है, प्रशासन की गलती अमली जामा अधिकारियों की गलती है सारा, क्योंकि आप हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को कमीशन चाहिए। आप आज कह के रहे जमाने हैं कि मिड डे मील जो आपकी समय था अच्छा मिलता था, अब मिड डे मील बिल्कुल में है, कीड़ा मकोड़ा निकलता है, बिल्कुल, अरे मिलता बहुत नहीं अच्छा, है। बहुत हम मैं बता रहा हूँ मैडम, इतना बढ़िया चना मिलता था, पंजीरी मिलती थी, दूध मिलता था, मक्खन ब्रेड मिलता था उस जमाने में बच्चों को। और उस समय हम लोग के जमाने में सेठा हुआ करता था, खड़िया हम लोग खुलवाते थे, पानी की व्यवस्था नल की अच्छी थी, है ना, खड़िया भिगोते थे, सेठा से लिखते थे, और मास्टर उस समय अगर मास्टर मारता था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कि जो बच्चे भाई अगर गलती करते थे तो मास्टर को अधिकार होता था कि जो है उसको दंडित करते थे, सजा करते। आज किसी बच्चे को कर दीजिए तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, तो इसीलिए मास्टर लोग भी जो है थोड़ा सा मतलब पीछे। प्रशासन की गलती। हाँ, बिल्कुल सुधार कैसे आएगा फिर? ये सरकार को अब ये चाहिए कि जो वहाँ प्रधानाचार है, अगर ऐसी व्यवस्था, चाहे सफाई ना हो, चाहे चपरास बच्चों की पानी की बात हो या कोई व्यवस्था है, तो वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को और जूनियर अधिकारी को और वहाँ के प्रधानाचार्य के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए तभी सुधार आएगा? कार्रवाई कहाँ हो रहा है? लोग चलाना चाहते तो चलाते, लेकिन नहीं चलाना चाह रहे हैं। उसी स्कूल से उठ के जितने लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे और विभागों में हैं, चला रहे हैं। आप उसको खुद बस चलाना नहीं चाह रहे हैं तो नहीं चलेगा, चलाना चाहेंगे तो शुरू हो जाएगा। कहाँ गलती, सरकार की गलती है कि प्रशासन की गलती है? ये जो उसको हटाना चाहते हैं उनकी गलती है। सरकार हटा रही, सरकार की गलती है। बिल्कुल गलती है, क्यों हटा रहे हैं जब उसी स्कूल से पढ़ के सारे लोग व्यवस्था देख रहे हैं। आज खराब हो गया, क्यों खराब हो गया? चलाना चाहिए, चलेगा, चलाना चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। अब यही स्थिति मिला के सब सरकारियों विभाग का है, जो पढ़ सरकारी विभाग में नहीं सब हटाया जा रहा है। अब वो बिल्कुल सीढ़ियाँ पकड़ लिए हैं। अभी उसी स्कूल से बच्चे अभी यही जो है सब जिलों में सब जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं बच्चों ने, सूचना के रूप में होता है कि आपको जो नियम के अनुसार वो पहुंचा दिए हैं, लेकिन तब भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हो कि सरकार में सब कुछ चमकता रहता है, बढ़िया हो रहा है, हमारी सरकार विकास कर रही है, बच्चों को स्कूल बंद करा दे रही, मर्ज करा दे रही, पढ़ेगा नहीं तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, ऐसी अगर सरकार ने नीति कोई अभी नहीं बनाई है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आदेश आ गया है, मर्जिंग करेंगे, बोला है कि हम मर्जिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। देखिए सरकारी स्कूल में बच्चे बराबर पढ़ने जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, और मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हम प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग करेंगे कि शिक्षा फ्री की जाए, और प्राइवेट स्कूल जो है, जो प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस ली जा रही है, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कम से कम शिक्षा फीस ली जाए, और अगर फीस वो लोग ज्यादा ले रहे हैं तो विद्यालयों की जो है, प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाए। और ऐसा कुछ नहीं, शिक्षा है तो आज शिक्षा के बदौलत से हम भी खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, मर्जिंग जो हो रही सही हो रही गलत हो रही? किस चीज की मर्जिंग हो रही है? स्कूल की मर्जिंग हो रही है, उतनी देर से क्या बता रहे हैं? स्कूल की अगर मर्जिंग हो रही है तो हम लोग जो है सरकार से भी मांग कर रहे हैं मर्जिंग ना करे। और जहाँ तक रही है सवाल शिक्षा की बात, अगर प्राइवेट स्कूल बंद होंगे तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। हम लोग शिक्षा के सहयोगी हैं, शिक्षा के हम लोग समर्थक हैं, शिक्षा के। और जहाँ तक रहा है प्राइवेट बंद किया जाए और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, और शिक्षा जो है गरीबों की फ्री की जाए, यही मैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार से मांग करता हूँ। तो बिल्कुल आपने लखनऊ की जनता को सुना, जिस तरह से लखनऊ की जनता का कहना है कि जो सरकार पॉलिसी ला रही है मर्जिंग की, पेयरिंग की, बहुत गलत पॉलिसी है। इससे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है, शिक्षा से दूर हो जाएंगे, और जो सरकार पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे जब स्कूल ही कम कर दिए जाएंगे। और रोजगार की मैं बात करूं, आए दिन धरना प्रदर्शन होते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, जब
स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा, फिर रोजगार घट जाएगा, कैसे सरकार क्या करेगी, ये चीज जो है ये सरकार को तय करना है। लेकिन जो मर्जिंग पॉलिसी है, लखनऊ की जनता का कहना है ये मर्जिंग पॉलिसी एकदम गलत है, सरकार को मर्जिंग नहीं करनी चाहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, LNI लखनऊ।